सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म एसएससी। आज स्टार्ट करते हैं सेट 10। आप अपने स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कैसा लग रहा है क्वेश्चन ये भी बताइएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अ मोटरिस्ट एंड अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी at the same time where AB is 18 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर if the speed of the motorist is इतना इतना। लेंदी क्वेश्चन जा रहा है, इसको छोड़ो। दूसरे बातें, इट इज़ डिसाइडेड दैट अ लोन ऑफ 10,000 विल बी पेड ऑफ एट द रेट ऑफ 800 पर मंथ 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो टोटल कितना देना पड़ेगा? 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ से तुमको इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है? 2,000। अब यहाँ फॉर्मूला लगा लो, एस आई इज इक्वल टू पी आर 15 इक्वल इंस्टॉलमेंट 15 मंथ डिवाइडेड बाई 1200। डबल जीरो, यहाँ से डबल जीरो 240 डिवाइडेड बाई 15, दिस इज इक्वल टू आर। ये 16% है। ये 1200 क्यों लिखा पता है? क्योंकि ये 15 मंथ है। अगर ईयर होता तो वो 100 से डिवाइड करते। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ओके, मान लो ये इंटरसेक्टेड टी कर रहे हैं, तो ये ए बी सी डी, ये ई है। ओके, इफ बी ई एफ, एफ तो कहीं दिया ही नहीं है यार, एंड ई सी डी, ई सी डी। ओके, अगर ये हमको दिया है 20 डिग्री, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये भी 20 डिग्री हो जाएगा ना। और बी ई सी हमको हमारे हिसाब से दिया है, बी ई सी अगर हमको दिया है 130 डिग्री, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा? ये 50, ये 50 70, ये कितना हो जाएगा? 110। हमको ये निकालना था बी एस सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगुलर सिमिलर सही है, ऑल इक्वी एंगुलर एंगल से में तो सिमिलर तो ही जाएगा। टू आइसोसेलेस राइट एंगल आर सिमिलर सही है, ऑल ये गलत है। If the surface area of a sphere is इतना, what is its volume? Surface area 4 pi r square is equal to 616। 4 into 22 by 7 r square is equal to 616। 4 से कर दो, 4 1 4 21, 4 5 20, 4 4 16, 22 7, r की वैल्यू आ गई 7, है ना। अब वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7, 7 से 49 और 4 2 8। देखो यहाँ से 3 से तो कुछ नहीं कट रहा है, तो 8 इंटू 9 9 72, लास्ट में 2 आएगा डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया। व्हाट आर द डायमेंशन? इफ द क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 720 है, सरफेस एरिया 484, एरिया ऑफ बेस 72, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ 72 है। ठीक है, करते हैं। तो एल बी एच हमको दिया है कितना? 720, और लेंथ इनटू ब्रेथ दिया है, हाइट तो आ गई 10, हाइट 10 इसमें इसमें इसमें। ओके, तो एरिया ऑफ बेस 12 6 72 ये हो सकता है, 9 8 72 ये हो सकता है। ओके, अब हमको सरफेस एरिया दिया है क्या? वर्सेस क्यूबॉइड का 2 LB प्लस BH, मान लो 10B प्लस HL, 10 टाइम्स ऑफ लेंथ, दिस इज इक्वल टू 484। 2 से कट करो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 242। अब 72 माइनस कर दो, 0, 14 में 7 के साथ 170। तो हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल आ गया 170। तो बी प्लस एल हमारा 17 आ रहा है, 9 8 17 होता है, 12 6 18, तो यही आंसर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम पॉइंट इज 45 डिग्री। ओके, ये 45 है। मूविंग 21 टूवर्ड द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जा रहा है। ओके, पहले 45 था, ये एक था, ये एक था, फिर 60 डिग्री हो गया, तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको भी पूरा √3 मान लो। तो ये √3 माइनस 1 डिस्टेंस, तो √3 माइनस 1 की वैल्यू हमको दी है, माइनस 1 की वैल्यू 21 मीटर है। हाइट ऑफ द टावर हमको √3 की वैल्यू निकालनी है, तो √3 की वैल्यू निकलेगी 21 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ओके, तो इसको कर सकते हो 21 डिवाइडेड बाई √3 प्लस में इसको 2 आ जाएगा, अगर रेशनलाइज करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 3 प्लस √3, तो ये आ जाएगा 10.5, 3 प्लस √3 4.732।
4.73 इतने से मल्टीप्लाई कर लो। 4.73 10.5 से करना है, ठीक है। 5 3 15, 7 3 21, 22, 2 5 4 22, 2 आ गया, 0 0 0 4 7 3, ये क्या आ जाएगा, 5 3 तो 5 7 8 9 49.35, तो 49.3 50 आ रहा है अप्रॉक्स, ओके। अब मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी, मान लो और था 20% लूज किया, तो इसके पास बचा कितना, 80। 80 का 25% एक्सपेंड कर देता है, मतलब 1/4 स्पेंड कर दिया, 20 स्पेंड कर दिया, तो कितना बचा, 60। 60 की वैल्यू 480 दी है, तो एक की वैल्यू 80, टोटल अमाउंट 100 की वैल्यू 800, सॉरी 6 8 48, एक की वैल्यू 8 थी तो 100 की वैल्यू 800। A person bought 18 quintal of rice. After a week, he sold 3 quintal at 10% profit and 3 quintal neither profit nor loss. 2 quintal को 5% लॉस पे, तो 30 minus 10 20 divided by 8, 2.5%. A cardboard sheet is from a circular sector 30, central angle इतना, it is folded to make a cone, find the rate. देखो कोई भी कार्डबोर्ड शीट है ना, अगर सेक्टर से ये रोल करके बन रहा है, तो ये जो कोन का ये रहेगा, मतलब ये 2 पाई आर इसके लेंथ ऑफ द सेक्टर के बराबर होगा, दैट इज 2 पाई आर थीटा बाई 360, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमको रेडियस ऑफ कोन निकालना है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे आर 30 है, 144/360, 0 0 12 12, आर की वैल्यू आ गई 12। इफ एक्स प्लस, यहाँ पे हमको दिया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, के क्यूब माइनस 3 के, दैट इज ए क्यूब माइनस 3a, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा एन स्क्वायर माइनस 2, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2, तो ए क्यूब माइनस 3a प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2, ये आ रहा है। Two numbers are in the ratio 2x by 3x. If 9 is added to each of the number, they will be in the ratio 3:4. देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते लिखते चले जाया करो। 8x plus 36 is equals to 9x plus 27, 36 है, तो यहाँ 9 का x की वैल्यू 9 आ गई है। हमको क्या नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, 3 2 6 इंटू 9 इंटू 9, 81 इंटू 6 486। वैल्यू ऑफ द k, ओके फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1/2 पुट करो, 4 इंटू 1/4 1 माइनस k माइनस 1/8 प्लस के एक्स स्क्वायर, k/4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओके। प्लस वन 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 इधर जाके 1 हो जाएगा, तो k/2k/4 माइनस k प्लस 1 2k/8 आएगा, पूरा एलसीएम ले लिया मैंने, ओके। तो 2k माइनस के प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1, तो k प्लस 1 8, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। द बेस ऑफ द ट्राइंगल वॉल 7 टाइम्स इट्स हाइट, ट्राइंगल वॉल 1 है तो ये 7 है, तो लेंथ ऑफ द बेस, तो ये 7 का मल्टीपल तो होगी, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये है। अगर तुमको कैलकुलेशन करना है तो देखो, कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इतनी है, तो 1225, तो एरिया हमारा आ जाएगा 350, पेंटिंग हमारा 350 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा 5 7 जा 5 2 जा 7 1 जा 7 7 59, ये 350 आ गया, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच इंटू 7h, दिस इज इक्वल्स टू 350, तो 7h² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 700, तो एच एच हमारा क्या आ जाएगा, 10, एच 10 है तो ये बेस 70 आ गया, ऐसे कैलकुलेशन से कर सकते हो। इफ द एरिया ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द पिरामिड
ओके, डिफरेंस इज द रेडियाई ऑफ द एंड ऑफ द फ्रस्टम। देखो फ्रस्टम बनेगा तो नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल रहेगा, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे भी पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। तो आर वन इज इक्वल टू रूट पी बाई रूट पाई। इसी तरह आर टू भी आ जाएगा रूट क्यू बाई रूट पाई। तो इन दोनों का डिफरेंस, और क्यू हमको बड़ा दिया है तो रूट क्यू माइनस रूट पी आएगा, ये आ गया। इस फोर ए और बी का अगर हमको इफिशियंसी का दिया है इस 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी, तो इनका टाइम लगेगा 1:4 में। इज एबल टू 45 लेस देन, 3 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क 60, टाइम टेकन एट 5 12। One inlet pipe takes 4, then two inlets A and B open together. Second pipe 9 meter, A and B open together. तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 4 into 9, that is 6. A man is walking 18 kilometer per hour. Every kilometer he takes rest for 18 minutes. Okay. तो डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर, तो ये टोटल 54/18, 3 घंटे अगर लेता बिना रेस्ट के तो 3 घंटे तो लेगा ही लेगा, फिर उसके बाद रेस्ट वाला टाइम हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 54 किलोमीटर एवरी किलोमीटर, तो एट इज 53 किलोमीटर में वो रेस्ट ले रहा है, ठीक है। 53 किलोमीटर में 18 मिनट मल्टीप्लाई कर दो, तो 530 प्लस 53 × 8, 8 3 = 24, 5 8 = 40, 2 4 24, दैट इज 954 मिनट्स। अब इसको आर में कन्वर्ट कर लेके 60 कर लोगे, तो 15 6 90, 15 आर 54 मिनट इतना रेस्ट ले रहा है। 15 आर 54 मिनट का रेस्ट ले रहा है, और 3 आर अगर रेस्ट ना लेता तब भी चलता, रेस्ट ले रहा है तब भी 3 घंटे तो कंप्लीट लेगा ही ना यार। 54/18, अगर वॉकिंग करते करते जाएगा तो टोटल 3 घंटे लेता है, लेकिन रेस्ट भी इसको इंक्लूड करना है तो टोटल 18 घंटे 54 मिनट। 2 men walk from P to Q a distance of 22 किलोमीटर एट 5 and 6, B reaches Q and returns। देखो जैसे ये P है, ये Q है, B क्या आ जाता है रीच Q, देन फिर यहाँ पे आ जाता है R, यहाँ पे A से मिलता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम A और B की मिला दें तो 44 किलोमीटर हो जाएगी। तो P से R तक A गया है ना, हाँ, तो A की तुम डिस्टेंस निकालोगे तो A की स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/11, 5/11 ऑफ 44, दैट इज 20 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, a man travels 400 kilometer in 8 hours, partly by air and partly by train. If he had traveled all the way by air, he had 4 by time of he was in train and would have arrived at the as 4 hours early। मतलब अगर पूरा, तो स्पीड ऑफ एयर तुम निकाल सकते हो ना, 400 किलोमीटर 4 घंटे में कर लेता, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर टाइम बाई एयर भी 4 आवर है, तो 4/5 ऑफ टाइम ही इज वॉज इन ट्रेन, 4/5 ऑफ टाइम इन ट्रेन, दिस इज इक्वल टू 4 आवर्स, क्योंकि 4 आवर अर्ली हो रहा था, तो टाइम इन ट्रेन क्या हो जाएगा 5। अब बचा टोटल 8 आवर, 8 आवर में से टाइम टेकन बाई एयर क्या आ जाएगा 3, तो डिस्टेंस बाई एयर क्या हो जाएगा 100 × 3, 300, टोटल करना था 400, तो बचा 100। डिस्टेंस बाई ट्रेन, distance traveled by air and the train 3:1 is the right answer। tan a plus b is equal to 1/2, tan a minus b 1/3, tan 2a, इसको लिख सकते हो tan a plus b plus a minus b divided by 1 minus tan a plus b tan a minus b, tan a minus b क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 minus 1/6, ऊपर भी आ रहा है 5/6, नीचे भी आ रहा है 5/6, दिस इज 1, sin 90 इज इक्वल टू 1। कॉट ए प्लस tan इज इक्वल टू इतना, तो x की वैल्यू tan प्लस कॉट मैंने कल ही बताया था क्या हो जाएगा 1/sin cos होता है, और यहाँ से y निकालना है तो 1/cos माइनस कॉस,
दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर बाई कॉस, ये आ रहा है। तो हमको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई की स्क्वायर 2/3। ओके, एक्स स्क्वायर 1/sin² कॉस स्क्वायर, वाई हमारा क्या है साइन स्क्वायर बाई कॉस की पावर 2/3। साइन स्क्वायर कैंसिल, नीचे आ जाएगा कॉस क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, नीचे आएगा 1/cos²। ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स 1/sin कॉस, वाई स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4/cos² की पावर 2/3। साइन से साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब दैट इज tan क्यूब, tan क्यूब से क्यूब क्या कट जाएगा तो आ जाएगा tan स्क्वायर। 1/cos² को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1। इफ 1 प्लस साइन है प्लस 1 माइनस साइन है, इतना इतना कर रहे हो तो इसमें देखो साइन है तो कॉस से डिवाइड करो, इसको भी कॉस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या तो वैल्यू पुटिंग कर लें, साइन 0 0 कर दो तो 2, नहीं साइन 91 1 माइनस 1, हाँ सही है, साइन 90 डालो, साइन 91√2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई √2, 1 आना चाहिए। ये यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते, मेरे हिसाब से अगर कॉस डालोगे तो कॉस के पास tan है, आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर कॉस से डिवाइड करोगे यहाँ से भी कॉस डिवाइड करोगे। ओके, 3 sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a इज इक्वल टू, sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है। 3/6 sin cos इज इक्वल टू 6 sin माइनस 8 8 sin क्यूब, साइन से साइन, साइन स्क्वायर, 6 cos इज इक्वल टू 6 माइनस 8 cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर, ठीक है। तो 6 cos इज इक्वल टू 6 माइनस 8 प्लस 8 cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos, हाँ ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -2 8 cos स्क्वायर थीटा -6c -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुम cos की वैल्यू निकालोगे, 8 cos स्क्वायर माइनस 8 cos प्लस 2 cos -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से cos थीटा आएगा या तो -8/8 आएगा, -1, इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और एक और आएगा -2/8, सॉरी +2/8 दैट इज 1/4, इसका अपोजिट -1/4। 1 आने के लिए साइन कॉस 0 होना चाहिए, ए की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो केवल -1/4 ही आएगा। पी क्यू आर 3 टर्म्स ऑन द रिवर बैंक क्यू इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर। मान लो पी आर है और ये क्या है, क्यू है, ये भी डी है, ये भी डी है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला। आई रोज फ्रॉम पी टू क्यू एंड बैक इन 10 आवर। देखो पी टू क्यू जा रहा है, मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम की वैल्यू हमको दिया है 10, और क्या बोला है, आई रोज पी टू आर इन 4 आवर्स, और अप स्ट्रीम हमको दिया है 4 आवर्स, तो डाउन स्ट्रीम आई रोज पी टू आर, सॉरी एक सेकेंड, तो 2D चल रहा है 4 आवर में, तो डी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आवर में चला जाएगा, तो अप स्ट्रीम हमारी आ गई 2, ठीक। तो अप स्ट्रीम हमारी आ जाएगी 8। हमें क्या लिखा, बोट इंस्टेड वाटर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो एक्स बाई वाई 10/6 दैट इज 5/3। ओके, अब पहला क्वेश्चन छूटा था तो पहले पे चलते हैं। A motorist and a cyclist start from A to B, where AB is 18 किलोमीटर, the speed of motorist is 15 किलोमीटर, the speed of cyclist अगर x मान लें तो speed of motorist हमारी क्या हो जाएगी, x + 15,
After covering half the distance, the motorist rests for 30 minutes and therefore his reduces speed. तो बाद में क्या कर दे रहा है, इसकी स्पीड 4/5 कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है ना, इसकी 20% 4/5 बना रहा है, 4/5 बना रहा है। एक सेकेंड यार, इसका 4/5 कर रहा है ना, हाँ तो 4x + 15 डिवाइडेड बाई 5, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2%, if motorist reached destination 15 मीटर अर्लियर देन दैट ऑफ साइक्लिस्ट, तो साइक्लिस्ट की टाइम ऑफ साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा, 18/x, ये स्पीड हमने निकाल ली, स्पीड x + 15 फिर इतना हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमको निकालनी पड़ेगी ना, पहले इसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, आफ्टर कवरिंग हाफ द डिस्टेंस, पहले इसने 9 करी x + 15 से, फिर उसने आधे घंटे का रेस्ट लिया। देखो टाइम टेकन बाय साइक्लिस्ट एंड टाइम टेकन बाय मोटरिस्ट करोगे तो 9 किलोमीटर x + 15 की स्पीड से चला, फिर आधे घंटे का रेस्ट किया, फिर क्या किया है, इतने की स्पीड से इसने 9 किलोमीटर किया, 9 डिवाइडेड बाई 4x + 15 इंटू 5, ये इसने किया है। और हमको दिया है कि इन दोनों का डिफरेंस 15 मिनट, 15 मिनट को कर सकते हो 1/4 आवर्स। इसके लिए मैं दूसरा पेज लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको, जैसे ये आ गया तो इसके बाद एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, 18/x माइनस 9x + 15 प्लस 45 4x + 15 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। हमको 1/4 लेके आना है। अब इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, 18/16, ये तो पूरा कैलकुलेट कर दो या तो वैल्यू पुटिंग कर दो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करोगे, अगर 12 पुट करते हैं, 18/12, 6 3 18, 6 2 12, माइनस यहाँ से 9 4 36, 81/4x + 15, 15 मतलब ये 27 आ जाएगा, प्लस 1/2। अब इसको हमको करना है 27, 3/4 प्लस 1/2, 3/2, 3/2 माइनस ये क्या आ रहा था हमारा 4 3 3/4, 3/4 प्लस 1/2 इंटू 2 करोगे 4/4 टू 2। यार इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 18/x माइनस क्या था, 9 4 36, 81/4x + 15 प्लस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से तुम पूरा कैलकुलेट करो। ओके, 18 4 72 बाई एक्स, यार यहाँ पे 12 पुट करोगे, 27 3/4, 6 18 6 2 माइनस 3/2 प्लस 1/2, 4/2 2 माइनस 3/4, 2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 3/4, 2। हाँ यार ये आ तो रहा है, 18, अगर x की वैल्यू 12 ले लो तो क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस ये 27 3/4 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2 कर लो, 1 माइनस 3/4, 4 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 आ तो रहा है, x की वैल्यू 12 आएगी। ओके, 12 इज द राइट आंसर। एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है। ओके, अगर इसके चक्कर में रहेगा तो फिर पूरा पेपर रह जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस सेशन। ओके।
जैसा लगा आप बताइएगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। ओके।